मेरे जैसा कपटी आपको कहीं नहीं मिलेगा। कपटी हूं, अपराधी हूं। मैं कौन हूं? एक अपराध नहीं किए मैंने तो करोड़ों अपराध किए। मैंने अपराध करने पर भी पीएचडी की है। अपराधी हूं, पहली डिग्री मैंने पाई, मैं अपराधी हूं। अपराधी हूं, खल, मैं भी खल हूं। मैंने खलों में पीएचडी की है, मैं भी सबसे बड़ा खल हूं। यदि तुलसीदास जी अपने आप को खल कहते हैं तो मैं उनसे 1,00,000 गुना बड़ा वाला खल हूं। अपराधी हूं, खल कामी हूं। तीसरे, मैंने वासनाओं में पीएचडी कर रखी है। तीसरी, अपराधी हूं, खल कामी हूं, कपटी हूं। कपटी भी हूं, कपट में भी मैंने पीएचडी। कपटी हूं मैं, अज्ञानी हूं। मैंने अज्ञानियों में, पूरे भारतवर्ष में जो सबसे बड़ा अज्ञानी होगा उससे भी 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी मैं हूं। सबसे निकृष्ट, सबसे नीच क्वालिटी का अज्ञानी हूं। इसलिए कहा करता हूं, कोई गलती हो जाए तो माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा अज्ञानी हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कपटी हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा कामी हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा खल हूं। आपसे 1 करोड़ ज्यादा दुष्ट हूं। आपसे 1 करोड़ ज्यादा अधम हूं। आपसे 1 करोड़ गुना ज्यादा नीच हूं। क्या क्या गिनाऊं, कितना अवगुण भरा है। अवगुण, अरे हमसे ज्यादा अच्छा तो वो नाला होगा जिसमें जो कोई किसी के काम तो आता है, पर ये शरीर तो उस नाले से भी गया गुजरा है। हाँ, ये क्या है? ये दीनता है। मैं अहंकार किसका करूंगा ये तो बताओ। क्या है मेरे भीतर अहंकार जैसा? क्यों मैं अपने आप को ये कहूं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं? क्या है मेरे पास? इसलिए मेरा परिचय आज हमने आपको अपना परिचय दिया है। आपका क्या परिचय है मुझे नहीं पता, पर मेरा ये परिचय। जब मेरे तुलसीदास जी अपने आप को ऐसा कह रहे हैं, कबीरदास जी, सूरदास जी इत्यादि संत अपने आप को दीन कह रहे हैं, तो प्रभु मैं तो इनके भी चरणों की धूल बन जाऊं तो बड़ी कृपा है। हाँ, तो हनुमान जी अपना परिचय दे रहे हैं, सुनिएगा। हनुमान जी का परिचय क्या है? प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि ना मिले आहार। आप भी मंदिर जाया करो और आप भी दोनों हाथ फैला के कहा करो, हे नाथ मैं आया हूं, अधम हूं, अब कपटी हूं। जो जो अवगुण आपके भीतर है सब गिना दो, सब कह दो खोल के। अरे हैं अवगुण तो कहने में क्या बुराई है? ऐसा नहीं है कि नहीं है मुझ में 1 करोड़ दोष हैं। मैं कौन कौन से दोष गिनाऊं आपको? गिनाऊं तो समय बहुत लगे। भगवान से सब खोल के पूरी 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 कॉपी खोल दो। प्रभु जैसा हूं अब आपका हूं, क्या कहूं? एक भी गुण नहीं है। एक भी होए तो मैं गर्व से कहूं कि हां मुझ में 1 गुण है, कुछ भी नहीं है। हाँ, और ये रियल बोल रहा हूं मेरी मां, ये मेरा रियल परिचय है। अब गुणी हूं मैं, अधम हूं मैं।
हाँ, इसलिए इतना अधम हूं मैं, इतना अधम हूं कि कई बार तो कथा सुनाते सुनाते कई बार मुझे लगता है कि इस कथा को सुनाऊंगा तो मेरा हृदय जरूर द्रवीभूत होगा, जरूर मेरी आंखों से पानी आएगा, पर नहीं आता। ये आंखें भी निर्दयी हो गई हैं, रोती ही नहीं है, आंसू सूख गए हैं, पता नहीं कहां चले गए। संसार के लिए लोग बहुत रोते हैं। मैं तो चाहता हूं कि प्रभु, कबीरदास जी कहते हैं, सुखिया सब संसार में खावत हैं और सोवत हैं। सुखिया सब संसार में खावत हैं और सोवत हैं, दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। सुखिया तो वो लोग हैं, सुखी तो वो लोग हैं जो खा करके सो रहे हैं। कबीर जी कहते दुखिया तो मैं हूं जो जागता हूं और अपने राम के लिए रोता रहता हूं, रोता रहता हूं, रोता रहता हूं। सुखिया सब संसार है, खात है, खावत है और सोवत है, दुखिया दास कबीर है, जागत है और रोवत है। कबीरदास जी तो फिर भी रोते हैं राम के लिए। हमारी आंखें तो इतनी निकम्मी हो गई हैं, रोती भी नहीं है, आंसू भी नहीं आते इन आंखों से। अब क्या कहें आपको हम, इतनी निर्दयी हो गई हैं आंखें। ये दिल, ये हृदय कथा सुनकर रोता ही नहीं है, कथा सुनाकर रोता ही नहीं है। अरे पत्थर का हो गया है ये दिल। हनुमान जी विभीषण के सामने राम की कथा कहते कहते रोने लगे। और देखो मैं आपको कथा सुनाता हूं पर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं आते। इसका मतलब यह है कि मेरा हृदय पत्थर का हो चुका है, मेरी आंखें निष्ठुर हो गई, मेरे हृदय में कपट भरा हुआ। यही तो पहचान है। यदि सच्चा प्रेमी होता मैं तो भरत जी की कथा सुनाते समय में रोता नहीं क्या? पर नहीं रोया, मतलब कपट है, मतलब हृदय पत्थर है, आंखें निर्दयी हो गई हैं। क्या कहें, ये शरीर अब मेरा कहना नहीं मानता। मैं तो अपने हृदय से यही कहता हूं, अपनी आंखों से यही कहता हूं कि ये आंख बस राम को याद करो, गोविंद को याद करो, श्याम सुंदर को याद करो और बस उन्हीं को याद करो, उन्हीं का चिंतन करो, उन्हीं के लिए हंसो, उन्हीं के लिए रो। पर फिर भी हमारा मन भाग भाग के यहां वहां चला जाता। मन से बार बार कहते हैं, मन कहाँ जाता है? चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी के चरणों में चलते हैं, चलो बिहारी जी से मिलने चलते हैं, चलो बिहारी जी का दर्शन करने चलते हैं। पर मन जाता ही नहीं, क्या कहें। इसलिए ये कहना पड़ेगा कि अभी मेरे भीतर भगवत प्रेम जागा नहीं है। अभी भगवान की भक्ति भगवान ने मुझे अभी दी। क्यों नहीं दी? क्योंकि अभी तक मैं उस भक्ति के योग्य नहीं बना। यदि उस भक्ति के योग्य बना होता तो मेरी झोली में वो भक्ति होती। मीराबाई बस रोती हैं, बस रोती हैं, बिस्तर तकिया गीला हो जाता है, पूरी रात रोती हैं, बस रोती जाती हैं, रोती जाती हैं, रोती जाती हैं। क्यों रोती हैं? क्योंकि उनके हृदय में प्रेम है, क्योंकि उनके हृदय में भगवत भक्ति है। हम क्यों नहीं रोते? क्योंकि हमारे हृदय में भगवत प्रेम नहीं है।
हमारे हृदय में भगवत भक्ति नहीं है। वही भक्ति जगाना है, अरे वही भक्ति है जो आंखों में आंसू ला दे। जब राम का नाम सुने तो राम का नाम सुनते ही भारत चरित्र हमने सुना दिया और आपने सुन लिया। गोपी और कृष्ण का विरह हम सुना रहे हैं कि कृष्ण गोपियों को छोड़कर जा रहे हैं और गोपियां रो रही हैं। अरे उनके रोने में हमें रोना नहीं आया तो बेकार है ये शरीर। ये शरीर बेकार है, निर्दयी है, ये निष्ठुर है। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम कपटी हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम अधम हैं। इसलिए हमारा परिचय ठीक ही है कि हम खल हैं, कामी हैं, लोभी हैं, क्या क्या है। हनुमान जी कह रहे हैं, जानते हूं अस स्वामी विसारी, फिर हित काहे ना हाहि दुखारी। जानकर भगवान को भूल जाओगे तो दुख नहीं मिलेगा। हे नाथ, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर लो, हे नाथ जैसा भी हूं आपका हूं, मुझे छोड़िएगा मत। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, सदा आपको याद करता रहूं, सदा आपका चिंतन करता रहूं। मैं आपका हूं नाथ, मैं आपका हूं। हनुमान जी को विभीषण जी ने बताया सीता जी अशोक वाटिका में रहती हैं। हनुमान जी ने प्रणाम किया और वहां से चले गए। हनुमान जी चले गए, वहां देखा तो सीता माता रो रही थी। कैसे रो रही हैं? आकाश की तरफ देख रही हैं, चांद को देख रही हैं। हाँ, तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करय विचार करऊं का भाई। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर चढ़ गए और वो पत्तों से अपना मुंह छिपाकर छिप करके बैठ गए। उसी क्षण रावण आया। तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। हनुमान जी देख रहे हैं रावण आया। रावण सीता को समझा रहा है, मास दिवस कहूँ कहा न माना, तो मैं मारवी काढ़ी कृपाना। 1 महीने में मेरी बात मान लो और मेरी तरफ देख लो। तब सीता ने कहा, रावण कहता है एक बार बिलो के मम ओरा, मेरी तरफ देखो। अच्छा सीता जी रावण की तरफ देख लेती ना तो रावण अमर हो जाता, कृपा की दृष्टि पड़ जाती ना। पर सीता ने देखो क्या मर्यादा है, भारत की नारी पर पुरुष को देखती भी नहीं। तृण धरि ओट, तिनका का सहारा लेकर कहती है, सीता माँ कहती है, तृण धरि ओट कहत वे देहि, सुमरि अपधिपति परम स्नेहि। सुनु 10 मुख खग्योत प्रकाशा, कवहु किनलनी करई विकासा।
हनुमान जी, सीता मैया कहती हैं रावण मेरे राम सूर्य हैं और तू उनके सामने मात्र जुगनू है, कहां तेरी बराबरी है। तिनके का सहारा, ये तिनका भाई है, ये भी धरती से निकलता है, सीता भी धरती से प्रकट हुई है, दोनों भाई बहन हैं, इसलिए भाई का सहारा लिए बैठी हैं सीता जी। रावण को समझाया, रावण 1 महीने का टाइम देके चला गया, बड़ा परेशान करता है रावण, सीता मां को धमकाता है। एक दिन रावण रो रहा था, लंका में बैठा, पत्नी मंदोदरी बोली क्या हुआ, बोले सीता मेरी तरफ देखती भी नहीं, रो रहा। मंदोदरी को लगा मेरे पति, वो पतिव्रता नारी है मंदोदरी, मंदोदरी अपने पति को रोता हुआ कैसे देखे। मंदोदरी ने समझाया था ये जगत जननी है, जगदम्बा है, भवानी है, वापस कर दो। रावण बोला अभी तेरा सिर काट दूंगा, चुप रह। मंदोदरी चुप। रावण रो रहा है, बोले मेरी तरफ देखती भी नहीं है, क्या मैं इतना बुरा हूं। तो मंदोदरी बोली एक काम क्यों नहीं करते, बोले आप मायावी हैं तो आप राम बन के जाइए ना, आप राम का मुखौटा पहन लीजिए, राम जैसे बन जाइए, मायावी तो हैं आप, राम बन जाइए, सीता की तरफ जाइए, वो एक बार आपको देख लेंगी। रावण और जोर जोर से रोने लगा, रावण और जोर जोर से रोने लगा। जब रावण रोया तो मंदोदरी बोली क्या हुआ, क्या बताएं क्या हुआ। रावण बोला मंदोदरी क्या मैं राम बन के नहीं गया होऊंगा। तो क्या आप गए थे। हाँ, तो सीता ने देखा। अरे सीता ने क्या देखा, जब मैं राम बनता हूं तो इस संसार की सारी स्त्रियां मुझे माँ बहन और बेटी ही नजर आती हैं। क्या बताऊं, नजर ही बदल जाती है, देखने का नजरिया ही बदल जाता है। सोचिए, राम का नकली चेहरा यदि रावण बनाता है तो नकली चेहरे की दृष्टि ऐसी है तो उस असली राम की दृष्टि कैसी रही होगी। पराई नारी, पराई लड़की, पराई बहन को कैसे देखते होंगे वो। कैसे होंगे मेरे राम। रावण सब करके देख लिया। राम जब बन के देखता था रावण तो उसकी दृष्टि पूरी बदल जाती थी, पर नारी मां दिखती थी। अब सीता मां रोने लगी, हे देवताओं, मुझे मार क्यों नहीं देते, मैं मर जाती तो अच्छा है। तब वहां पर त्रिजटा आ गई। ये त्रिजटा विभीषण की बेटी है। विभीषण की पत्नी का नाम है शर्मा। विभीषण जी की पत्नी का नाम है शर्मा, बेटी का नाम है त्रिजटा। त्रिजटा बड़ी सज्जन थी लंका में। त्रिजटा सीता को बेटी कहती थी और बैठकर समझाने लगी। आज त्रिजटा ने कहा, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। सब नहु बोली सुनायसी सपना, सीता ही से ये करऊं हित अपना। सपने बानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी।
खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। यही विधि सो दक्षिण दिश जाई, लंका मनहु विभीषण पाई। नगर फिरी रघुवीर दुहाई, तब प्रभु सीता बोली पठाई। यह सपना मैं कहूँ पुकारी, हाँ यही सत्य गए दिन चारी। त्रिजटा बोली सीता आज सपने में मैंने देखा एक बंदर आया, पूरी लंका जला दी। अच्छा, हनुमान जी का लंका जलाने का कोई प्रोग्राम नहीं था, ना तो सोच के आए कि लंका जलाना है, पर त्रिजटा कह रही है सपने बानर लंका जारी। जातु धान सेना सब मारी, खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। हनुमान जी बोले अरे ये तो कह रही है लंका जलाने का। हनुमान जी बोले हमारा तो कोई प्रोग्राम नहीं है, ना तो राम जी ने कहा कि गए हो तो फूंक के आना। तो वह हनुमान जी ने कहा फिर ये कैसे कह रही है। हनुमान जी को लगा जरूर मेरे बाद कोई दूसरा बंदर आएगा, राम जी भेजेंगे वो जलाएगा। तब त्रिजटा ने कहा होई है सत्य गए दिन चारी, 4 दिन के भीतर मेरा सपना सच हो जाएगा। अब हनुमान जी ने कहा 4 दिन में तो कोई दूसरा बंदर आने का रहा नहीं। तब हनुमान जी को लगता है राम जी इसके सपने में आके बोले हैं हनुमान जी गए हो तो लगे हाथ होली जला के आओ। तब हनुमान जी का प्लान बदला, अब आए हैं ठीक करके चलेंगे। अब क्या हुआ, अब तो हुआ यह त्रिजटा को आने लगी नींद। त्रिजटा सुनाकर सपना चली गई। जहां तहां गई सकल तब सीता कर मन सोच, मास दिवस बीते मोही मारही निश्चर पोच। सीता जी कहने लगी मुझे चिता बना दो, माँ तू अनल पुनि देहु लगाई। अब मैं माँ त्रिजटा मुझे जला दो, मैं मरना चाहती हूँ। अब त्रिजटा समझा करके बड़े प्यार से सीता को चली गई। सीता उदास बैठी है, मौत आ जाती तो मर जाती। तब हनुमान जी बड़े प्रेम से भजन सुनाने लग गए। पावक मैं शशि स्रोत न आगी, मानहु मोहि जानि हत भागी। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरु मम शोका। नूतन किसलय अनल समाना, देहि अग्नि जन करहि निदाना। देखि परम बिरहा कुल सीता, सोचन कपहि कल्प सम बीता। हनुमान जी के लिए वो जब सीता दुखी थी तो वो एक एक क्षण एक एक कल्प की तरह बीत रहा था। तब हनुमान जी सही समय जानकर राम की वो अंगूठी कपि करि हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी। तब जनु अशोक अंगार, दीन हरसि उठि कर गहूं। हनुमान जी ने मुद्रिका डाली, सीता दौड़ के गई कि कोई अंगार गिरा है मैं जल के मर जाऊं। देखा तो अंगूठी, चकित चितव मुंदरी पहचान गई मुंदरी, ये तो मेरे राम की है। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुंदरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय
अकुलान। सीता माँ को लगा कहाँ से आई अंगूठी, कहाँ गई, कहाँ से आई, अब कोई नजर नहीं आया, बस अंगूठी नजर आई। तब तक हनुमान जी कथा सुनाने लगे। कैसी कथा? रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। लागी सुने श्रवण मन लाई, आद्यु ते सब कथा सुनाई। श्रवणामृत जे कथा सुनाई, कहे सुप्रगट होत किन भाई। तब हनुमंत निकट चली गयऊँ, फिर बैठी मन विस्मय भयऊँ। हाँ, आज हनुमान जी ने कथा सुनाई। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनतहि सीता कर दुख। हनुमान जी ने जैसी राम जी की कथा सुनाई, सीता का सारा दुख। बस देखो कितनी बढ़िया बात है। आप जब तक कथा नहीं सुनेंगे तब तक आपके जीवन का दुख आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। कथा सुनेंगे तब दुख भागेगा। सुनते ही सीता कर दुख भागा। कथा इसलिए सुननी चाहिए ताकि आपके जीवन का सारा दुख आपका साथ छोड़ के भाग जाए। सारा दुख भाग जाता है। कथा हम सभी को आनंदित करती है, सारा दुख समाप्त कर देती है। अब हनुमान जी विश्वास दिला रहे हैं, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। हनुमान जी पर विश्वास कर लिया। ये बेटा तुम कौन हो? माँ मैं आपका बेटा हूँ, राम का पुत्र हूँ, आपके सेवा में हाजिर हूँ। अब हनुमान जी छोटे से थे। हनुमान जी कह रहे हैं माँ हम छोटे हैं, हम राम के दूत हैं। पूरी कथा सुनाई, कैसे सबरी मिली, कैसे जटायु को मिले, कैसे विभीषण से दोस्ती भई, कैसे वाली को मारा, कैसे राम जी ने सेना गठन की। अब सीता जी रोने लगी। हनुमान जी बोले क्यों रो रहे हैं? सीता जी बोली तुम जैसे छोटे छोटे बंदर राम जी की सेना में हैं क्या? हाँ माँ हम जैसे हैं सारे बिल्कुल। सीता और जोर से हे भगवान इतने इतने बंदर, तुम रावण को नहीं जानते, उसकी माया को, इतने इतने बंदर। हनुमान जी को लगा हमारी माँ जी हमको हल्के में ले रही हैं। अच्छा, तब हनुमान जी ने अच्छा माँ आपका बेटा बड़ा भी हो सकता। अच्छा तुम बड़े हो जाते हो? कितने? हाँ माँ आप देखो। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को विशाल किया, इतना विशाल किया, इतना बड़ा किया। ओ सीता जी ऐसे देखने लगी। अच्छा इतने बड़े हो जाते हो तुम? हाँ तो तुम्हारे जैसे तुम ही हो कि और भी हैं? माँ हमारे जैसे 1 करोड़ हैं राम जी की सेना में। अब तो सीता माँ, अब तो रावण मरेगा। अब छोटे बन जाओ बेटा। अब हनुमान जी छोटे बन गए। माँ अब सीता जी कह रही हैं सुनो, कभी राम जी हमको याद करते हैं कि नहीं? कभी उन्हें हमारी याद आती है कि नहीं? तब हनुमान जी कह रहे हैं जन जननी मानव प्रिय ऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। जितना प्रेम आप राम से करती हैं ना, उससे ज्यादा प्रेम राम जी आपसे करते हैं। अच्छा ये बताओ, क्या कोई दूसरा व्यक्ति ये समझ सकता है कि पत्नी पति से कितना प्रेम करती है और पति पत्नी से कितना प्रेम करता है या करती है? पर हनुमान जी क्यों कह रहे हैं कि मैं जानता हूं तुम ते प्रेम राम के दूना, आपसे ज्यादा प्रेम हनुमान जी करते। देखो हनुमान जी कह रहे हैं कि मैया जी
जितना प्रेम आप राम से करती हो उससे ज्यादा प्रेम हनुमान जी कह रहे हैं कि राम जी आपसे। अच्छा, हनुमान जी ये क्यों कह रहे हैं? क्या हनुमान जी जानते हैं पहली बार तो सीता से मिल रहे हैं और कह रहे हैं आपसे ज्यादा प्रेम करते हैं? मैया जी, हनुमान जी सही कह रहे हैं क्या? कैसे कह रहे हैं? किस आधार पर? का सबूत क्या है? इस बात का क्या प्रमाण है? कोई प्रमाण मांगे हनुमान जी से, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि तुम ते प्रेम राम ते दूना? भाई, कोई पत्नी को ये कैसे कह दिया जाए कि तुम अपने पति से कम प्रेम करती हो, तुम्हारा पति तुमसे ज्यादा करता है? ये किस आधार पर बात कही जाए? सबूत क्या है? इसका प्रमाण क्या है? तो प्रमाण हम दे रहे हैं, सुनो। रामचरितमानस में दोनों बातें लिखी हैं। हनुमान जी ने ये बात क्यों कही? हनुमान जी कोई ऐसे वैसे तो नहीं है, ज्ञानी नामाग्र गण्यम है, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अब सुनो कि हनुमान जी ने ये क्यों कहा कि प्रेम आपसे ज्यादा राम जी। सुनो, जब सीता जी को रावण चुरा कर ले गया ना, तो सीता अपने वस्त्र आभूषण फेंके थे तो विभीषण को मिले थे। फिर विभीषण ने राम को दिया, तो जैसे ही सीता के आभूषण वस्त्राभूषण राम को दिए, मांगा, राम तुरंत कहीं दीना, तो उन वस्त्राभूषण को राम जी ने हृदय से लगाकर सीता 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 कह के राम जी सिसक सिसक के फूट फूट कर रोए हैं, मेरी सीता मेरी सीता। सीता के वो कपड़े हृदय से लगाकर, सीता की वो पायल हृदय से लगाकर, सीता के वो कान का हृदय से लगा करके, और राम जी रोए हैं, घंटों तक रोते रहे। इसको देखा किसने था? हनुमान जी वहीं थे। इस दृश्य को हनुमान जी ने, अच्छा अब दूसरा सुनिए। हनुमान जी ने जब अंगूठी गिराई तो सीता ने उस अंगूठी को चकित चितव, हनुमान जी ने उस अंगूठी को गिराया तो सीता जी चकित हो रह गई। ये क्या है? थोड़ी देर देखती रही, कहीं रावण की माया तो नहीं है। अर्थ क्या है? जब आपके शरीर का कोई आभूषण राम को मिलता है तो वो बिना संदेह के हृदय से लगाते हैं, और जब आपको कोई राम का आभूषण मिलता है तो आप उस आभूषण पर संदेह करती हैं। इसका मतलब आपसे ज्यादा प्रेम तो राम का है। इसलिए हनुमान जी ने कहा, तुम ते प्रेम राम के दूना। ये प्रमाण है। अब सीता मैया पूरा संदेशा हनुमान जी सुनाए कि आपको राम जी ने बड़ा स्नेह भेजा है, कहा है सीता चिंता ना करना, राम आ रहा है, तुम्हें साथ सम्मान ले जाएगा। अब तो सीता जी बड़ी प्रसन्न है, चलो कोई तो आया, डूबते को तिनके का यही है। अब हनुमान जी बड़े होकर कनक भूधराकार शरीरा। अब हनुमान जी बोले, माँ बड़ी भूख लगी है, कुछ खाने को। सीता मैया ने कहा, बेटा वहां बगीचा तो है पर जाना मत, बड़े बड़े सैनिक हैं। हनुमान जी बोले, मैया आप तो आज्ञा दो, अब हम इन सैनिकों से भी थोड़ा निपटेंगे और खाएंगे। बड़ी अब तो भूख लगी है, काम हो गया ना। जब तक काम नहीं हुआ तब तक हनुमान जी को भूख प्यास। जीवन में ये चीजें नोट कर लो आप। जब तक अपने लक्ष्य में ना पहुंच जाना तब तक विश्राम करना पाप है। जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो तब तक विश्राम करना पाप है। मत करो विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहा विश्राम। क्यों विश्राम? उठो चलो, जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक चलते रहो।